पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पत्नी के नशे की लत से पति परेशान था। रोजाना पत्नी शराब पीकर घर आती थी और उसके बाद विवाद करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का खुलासा हुआ है। पति ने बेहोश होकर गिरना मौत की वजह बताया था, लेकिन गला दबाने की वजह से उसकी मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है। पाटन पुलिस ने पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो पति ने पत्नी की जान ली है। बताया जा रहा है कि गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन जो वजह सामने आई है कि पत्नी के नशे की लत से पति परेशान था। रोजाना पत्नी शराब पीकर आती थी, विवाद करती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच रोज विवाद होता था, जिसके बाद पति ने पत्नी को मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का खुलासा हुआ है। कोमल हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, हैरान करने वाला ये न्यूज़ है, ये ब्रेकिंग है। अमूमन देखा जाता है कि मर्दों को इस तरह की लत होती है, लेकिन यहाँ पर एक पत्नी को नशे की लत की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा शुभांगी। ये जो आमतौर पर शराब की जो लत है वो मर्दों को होती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रीति वर्मा नामक की जो महिला जिसकी मौत हो गई, हत्या हो गई, वो नशे की आदी थी और लगातार शराब पीती थी, गुटखा खाती थी और पति लगातार परेशान था। आपको बता दूं कि प्रीति का ये दूसरी शादी थी। पहला पति भी शादी इसी वजह छोड़कर गया था कि ये लगातार शराब पीती थी। 7 साल पहले होरीलाल जो आरोपी है, उसने इसे चूड़ी पहनाकर, जो रस्म होती छत्तीसगढ़ में, चूड़ी पहनाकर घर लाया था। उसके बाद उसके 2 बच्चे भी साथ में रखा हुआ था, लेकिन महिला नहीं सुधरी। लगातार समझाने के बाद वो शराब पीती थी, गुटखा खाती थी और घटना वाले जिसने प्रीति दोपहर को शराब पीकर पहुंची और पति के साथ पहले वो मारपीट करने लगी और जब पति को गुस्सा आया तो उसने उसका गला दबा दिया। और जब देखा कि पत्नी कुछ हरकत नहीं कर रही है तो उन्होंने घर वालों को यह कहकर बुलाया कि वो बेहोश हो गई है और गिर गई है नशे की वजह से। इसे अस्पताल में ले जाया गया। पाटन के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां ले जाया गया। वहां मौत की इसकी पुष्टि की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब ये खुलासा हुआ कि मौत गला दबाने की वजह से हुई है और जब पुलिस से पूछताछ की तो पति ने आरोप स्वीकार किया। निश्चित तौर पर। और कोमल, इसीलिए कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर अपने आप को समझे, लेकिन एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। और भले ही इसने कोशिश की इस मामले को दबाने की, लेकिन आखिर यार ये पुलिस की गिरफ्त में है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अपराध और अपराधियों से जुड़ी कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आप देखिए। और इसी तरह की खबरों का हमारा एक स्पेशल बुलेटिन रात 10:30 बजे LSD आप देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें अपराध और अपराधियों की इनसाइड स्टोरी होती है। और इसके साथ ही हम कोशिश करते हैं कि हम आपको जागरूक करें कि कैसे आप इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से बच सकते हैं।